अमृता ने इतनी तारीफ क्यों की पता नहीं कि मतलब अच्छा thank you so much for your presence, thank you so much. I'll not waste any time and Bhushan ji namaste. बस बजा रहा हूँ गाना. I think I should not waste any time and I'll straight away. yes let's do that. yes Okay guys, is गलती से mistake. या मुझे ठीक से इंट्रोडक्शन वगैरह देना नहीं था, मुझे तुम करो. अरे रुक जरा. This is the shortest introduction anyone has ever done. बहुत अच्छा लगा था एंड यू नो वी डिसाइडेड कि यू नो हमें खुद प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज वी वुड लाइक टू मेक दिस फिल्म द वे वी वांट टू मेक इट. किसी को पता नहीं था टाइम लगेगा और पता नहीं किसकी गलती है, किसी की गलती नहीं है. मैं ये नहीं कह सकता कि दादा की गलती है, प्रीतम दादा की गलती है या मेरी गलती है. आई थिंक ये सबकी गलती है क्योंकि जब दादा फिल्म बना रहे थे, दादा तो घुस गए थे इस फिल्म में. 3 साल इन्होंने कुछ नहीं किया बट हमने दूसरी फिल्में की हैं, दूसरे रोल्स निभाए. आई थिंक ही इज़ द ओनली वन हु इज़ रियली स्टूड बाय दिस फिल्म. सो आई रियली होप यू नो फॉर हिम and for his amazing heart that you know you guys give this film a chance and enjoy this film on the big screen. I think we can take a few. नहीं. सुजीत दादा. Yogi Varma man. It was addressed to me and Preetam. Someone's got questions. Bhushan sir, how are you? Welcome. We have Ravi sir also here. The Let's first question be from Bhushan. music delivery कब होगी? Probably ask for the third song. जब फोन नीचे मोबाइल. Ravi sir, this is Alok आपके लेफ्ट में. Hi, hello. Hi. थोड़ा डाउन आपका प्लीज. मैसेज मिला सुबह. थैंक यू सर. सर सवाल है कि आपके एक्टिंग की बात की जाती है, बाकी चीज़ों की बात की जाती है, डांसिंग स्किल जो है आपकी उसके बारे में काफ़ी आप भी कम बात करते हैं और रेगुलर लिखा भी कम जाता है. ज़रा उसके बारे में बताएं अपने डांस की कैपेबिलिटी के. Well, actually, जैसे सब जानते हैं हिंदी फिल्मों में डांसिंग बहुत ज़रूरी होता है. आई थिंक एवरी एक्टर फॉर देम टू डांस एंड रियली हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मैं इसके जैसे इतना कमाल का डांसर नहीं हूँ. आई थिंक शी इज़ अमेजिंग वो तो है. द वे शी डांसेस. नॉट मैनी पीपल नो कि जब इन्होंने शीला की जवानी, चिकनी चमेली, माशाअल्लाह, कमली, ये सब बहुत उम्दा गाने किए थे. इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा था क्योंकि मैं इसको यू नो रिहर्स करवाता था, एक्सप्रेशंस, वेरिएशन सब कुछ सिखाता था. देयर इज़ नो ग्रेटफुलनेस दैट यू हैव शोड अबाउट दिस एंड यू बिकम दिस. पीके आया क्या? वो आमिर खान था. नो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन. एंड जब हम दादा के साथ गाना करते हैं, दादा कोरियोग्राफर को तो बुलाते हैं लेकिन खुद डांस करते हैं. यू नो जस्ट टू सी हिम हैविंग सो मच फन. यू नो लाइक ऑल द स्टेप्स इन दिस सॉन्ग आल्सो एवरीथिंग वाज इम्प्रोवाइज्ड. जैसा हमने कुछ रिहर्सल बिल्कुल किया नहीं, सेट पे जाके हमने पूरा गाना शूट कर दिया. कतरीना, गाने की लाइन है, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक. तो इस लाइन से कितना इत्तेफाक रखती हैं और मिस्टेक करने की कोई उम्र होती है? Asking हो लिरिक्स के बारे में. मोबाइल. I think there are no. I think लिरिक्स का एक्सप्लेनेशन दीजिए दादा. गलती से मिस्टेक. मिस्टेक करने की कोई उम्र नहीं होती. आप किसी भी उम्र में मिस्टेक कर सकते हैं और कैटना की उम्र में खास करके ज़्यादा. रणवीर और कतरीना, कौन सी मिस्टेक को आप रेक्टिफाई करना चाहोगे अपने लाइफ? पहले आप बोलो आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? हाँ जी, निकिता. कहाँ से हो? स्पॉट बॉय. स्पॉट बॉय से. ओके, तो क्या आपका क्वेश्चन था? कौन सी मिस्टेक को रेक्टिफाई करना चाहोगे? मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में कोई मिस्टेक्स नहीं होते. ओनली लर्निंग्स. दैट्स हाउ यू ग्रो एज ह्यूमन बीइंग्स. दैट्स हाउ यू ग्रो एज आर्टिस्ट. सो देयर इज नो मिस्टेक्स. सब दिन हम सब उल्लू के पट्टे हैं. रणवीर, आपके राइट रितेश ईटीवी से दादा के साथ दोबारा काम कर रहे हैं, कितने उत्साहित हैं और कैसा रहा एक्सपीरियंस? अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है. जब हम बर्फ़ी पे काम कर रहे थे और मैं अभी ऐसे नहीं है कि अभी बर्फ़ी रिलीज़ हो गई चल गई, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था बर्फ़ी में क्या हो रहा था. जब मैंने फिल्म 1 हफ्ते पहले देखी, मैंने बोला अरे वाह ये क्या फिल्म बना दी दादा ने यार. तो आई थिंक जो इनका प्रोसेस है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये सिर्फ मैं समझता हूँ. आई डोंट थिंक विल बी एबल टू वर्क विद एनी अदर एक्टर.
मैं ये भी कह रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट हिम टू वर्क विद एनी एक्टर बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ द फाइनेस्ट डायरेक्टर ऑफ दिस कंट्री. आई थिंक हिज नॉलेज अबाउट सिनेमा, हिज नॉलेज अबाउट एंटरटेनमेंट, अबाउट इंडिया, अबाउट engaging an audience, about music, about characters, performances, बहुत मतलब it's on a different level. So I really hope कि me and Dada can make a lot of films together. जब हमने जगह जासूस प्लान की थी, हमने एक सीक्वल भी प्लान किया था. बट जैसे ये फिल्म में मैं अपने फादर को ढूंढ रहा हूँ, जिस तरीके से फिल्म बन रही है, दूसरी फिल्म में मेरे पोते मुझे ढूंढेंगे. तो बट इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई होप ये टू मी ही इज़ अ रियल दादा. दादा का जो हक होता है ना, ये इंसान है, ये दादा है. कौन सी गलती है जो आप लोग बार बार करना चाहेंगे? कुछ गलतियां ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम चाहते हैं कि हम बार बार करने से भी पछताते नहीं हैं. ज़्यादा टाइम नहीं है, कटिंग जल्दी बोल दे. रणवीर, आप क्या कौन सी गलती है जो सी आप ये सुनना चाहेंगे कि मैं प्यार बोलूं, बट प्यार अकॉर्डिंग टू भी गलती नहीं है, तो मैं प्यार नहीं कह सकता. आई थिंक गलती सड़क पे सुसु ये बार बार करना चाहेंगे? मजा आता है कभी कभी. चलती ट्रेन से ट्राई करना कभी. अच्छा रणवीर, एक दूसरा सवाल है कि आपने माशाल्लाह अपने करियर में बहुत वेरिएशन की फिल्में की हैं और बहुत अच्छा आप काम करते हैं. मुझे ये बताइए कि दादा जो आपके हैं, राज कपूर साहब, उनको आप कौन से ऐसे मोमेंट्स होते हैं, कौन से ऐसे पल होते हैं, जैसे अभी हम देख रहे थे तो बहुत सारा एक रिजेम्बलेंस दिख रहा था इस गाने में, उनको आप किन मौक़ों पर याद करते हैं? वो कौन से मौके हैं जो वो आपको इंस्पायर करते हैं? आई थिंक हर मौके पर मैं उनको याद करता हूँ. मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, जो 10 साल मैंने काम किया, इट्स ओनली बिकॉज ही शोड मी द वे. आई फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल कि मैं इस परिवार से हूँ, उनका पोता हूँ. एंड और यही कोशिश करता हूँ कि ही इज़ लुकिंग एट मी फ्रॉम देयर एंड ही इज़ रियली हैप्पी, ही इज़ प्राउड कि मैं उनका जो उन्होंने नाम शोहरत कमाई है, मैं वो बर्बाद नहीं कर रहा. मैं वो कायम रख रहा हूँ अपने तरीके से, अपने जहन से. एंड आई होप that I can continue doing some good work. Hi, Ranveer Fargun from Panorama. I spoke to Amir Khan recently and he said that Ranveer Kapoor is setting benchmarks as an actor. Amir really actually praises anyone so profusely, he also called you brilliant. Paresh Rawal Saab has recently said that someone who thinks about you as an actor. How do you look at this aspect that people have such expectations from you in terms of just raising the bar as far as an actor, as a performer, and most importantly taking chances? मैंने इनको बहुत सिखाया, इसलिए वो करेक्ट. इसका पूरा श्रेय मैं इनको देना चाहूँगा, कटरीना को. बट थैंक यू आमिर सर, थैंक यू परेश सर. दीज गाइज आर स्टॉलवर्ड्स ऑफ दिस इंडस्ट्री. अगर हमने कुछ एक्टिंग सीखी है, इनसे ही सीखी है, ये फिल्में देख के सीखी है. एंड आई होप दैट आई डोंट लेट यू डाउन आमिर सर. यू बीन अमेजिंगली स्वीट एंड सपोर्टिव टू मी इन माई एंटायर करियर. जब बॉम्बे वैल्यू रिलीज़ हुई थी और चली नहीं और बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी, आमिर सर कहीं ट्रैवल कर रहे थे, he came straight to my house. He sat with me the entire night and he really spoke to me, about acting, about the film industry, about hits and flops. So I think his love for me is very deep and I really appreciate that. And the fact that उनको मेरा काम पसंद है, वो तो सोने पे सुहागा हो गया. And I hope I can live up to his expectations. Anurag sir, work is looking outstanding. He's my second wife. और वो is an रवि शर्मा है, सचमुच का तो ही नहीं. So Ravi is here and no, you can see it in every frame. And it's amazing, when Barfi we started working, Ravi knew very less of Hindi and it was very difficult to communicate with him. But you would understand, even if with that less knowledge, you will understand what I'm communicating more than any other cameraman who knew the Hindi language and English language, everything. So it was actually silent movie between us also during Barfi. And now I don't have to say anything. I look in the direction, he knows what I want. And what's going in my mind. I also understand what's going in his mind. It's amazing. It's very rare, you find somebody as a colleague, who is just, and he stood by me all this. It was a very difficult process. It was not one scheduled film. There were schedules were break in pieces. And for a cameraman who's doing other films also to take out, and it's amazing. I'm really thankful to him. जब भी हम लोग सेट पे आते थे, हमेशा you would see Ravi still with a big smile.
And this film had been a while in the making, so sometimes you would come on the set and, you know, tired or not in the best of moods. There's There's very infectious positivity. always one person who is smiling behind the camera. और ये जो टाइम का भी मैं बता दूं, ये क्या है मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे अटकलें मैं आपको बता दूं प्रोसेस क्या है इस फिल्म में ना। टाइम तो इतना ही लगता है फिल्म में, 4 साल लगता है। आप स्क्रिप्ट लिखते हैं 2-3 साल, फिर फिल्म बनाते हैं 6-7 महीने में। लेकिन हमने क्या किया, फिल्म तुरंत शुरू कर दिया रफ़ी के बाद, क्योंकि मुझे लगता है ये फिल्म ऐसी बन पाता है, क्योंकि अगर आप म्यूजिकल कर रहे हैं तो आइदर आप साउंड ट्रैक तैयार करें पूरी पिक्चर का 2 साल बैठ के, फिर उस साउंड ट्रैक पे शूट करें। हमें पता था हमने गलत गली में हम लोग जा रहे हैं, मतलब स्टेज गली में, विच इज़ ए वेरी डिफिकल्ट थिंग टू टू मेक एवरीथिंग रेडी, एंड तो हम चंक्स में करते गए उसको। सो दिस इज द प्रोसेस। आया था हम पूरा साउंड ट्रैक रेडी करते तो हम चंक्स में बैठ टुकड़ा, तो हमें सबको पता था कि ऐसा होने वाला है, इनकी 3 फिल्में होंगी, बीच बीच में ये फिल्में होंगी, मेरा भी दूसरा काम होगा, तो ये दिस वाज ऑल डन। इट्स नॉट दैट वी आर शॉक्ड एंड अरे वो शिट इतना टाइम लग गया, लेकिन ये फिल्म ऐसे ही तैयार होती क्योंकि इतने सारे म्यूजिकल, इतने सारे गाने हैं, आप पूरा तैयार करके करते तो भी इतना साल आप देखिए गाने यार मैं गिनती भूल चुका हूँ, 20 के ऊपर ही। अमृता, फाइनली फिल्म रिलीज होने को तैयार है। मेरा सवाल आपसे है कि किस तरीके की प्लानिंग होगी अभी से लेकर के 14 जुलाई तक, क्या प्लान किया है? Totally, हर रोज we'll be doing something, and I think Anurag is being very, very modest. The film has so many elements. कि in the marketing, it's almost difficult to put out everything that he's got in the film. So no one song can tell you everything about the film. No one trailer can tell you everything about the film. So we'll go for it, yeah, and we'll mount a big way. July is a great release date. You know, बच्चों के छुट्टियाँ खत्म हो रही है, kids are going to college, we'll come college and go to theatre. That's what we want. So yeah. रणवीर, आपके राइट है, अमित फ्रॉम डायरेक्टर। रणवीर, आपने जिस तरीके से फ्लॉलेसली इसमें डांस किया, या फिर एज में मुश्किल या रॉक स्टार में आपने इस तरीके से कैरेक्टर में धूप है गोता लगाया, तो जो एक्टिंग एक्सपीरियंस उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैरेक्टर के स्किन में कैसे आप जाते हैं या जाना चाहिए? देखिए, मैं जगह जासूस के बारे में बात करूँ, इसमें जो मेरा किरदार है इज़ ऑफ अ यंग बॉय, you know, in a high school somewhere in some small town. It's a fictitious town. He stammers, उसको हकलाने की आदत है, and because he stammers, he has to sing everything. He meets a friend called Tutti Frutti, who befriends him, who becomes like his father, and he teaches him these things. You know, he teaches him certain values. He teaches him to become really intelligent. You know, if he feels shy in front of the world, go and sing. You know, you can express what you have to say. And one day he disappears. So Jagga becomes a jasoos. He becomes a detective. He uses his mind to actually find and track where his stepfather's gone. And in that process, he meets Shruti, Mrs. Calamity Jane, who he. क्यों? अभी मुझे पता चला कहानी क्या है। नहीं, यही कहानी है। So I think the character was very interesting for me because I've never played a detective. I've never played somebody who stammers. I've never played somebody who, you know, I've never done a father-son story. You know, something which is so emotional. You know, you've done love stories, you've done intense music, rockstar kind of films, but this was very sweet. You know, I felt really good in my heart. Being on set, I felt good in my heart to sing Pritam songs, Dada, the kind of scenes he wrote. So I've had really an amazing time, and I hope that it comes through. You know, I haven't seen the film, but I hope it all comes through together. है ना दादा? इस फिल्म में फादर और सन का रणवीर, इस फिल्म में जो थीम है फादर और सन की केमिस्ट्री, शायद नहीं आ रही सर। इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है उसकी फादर एंड सन की शायद मतलब है केमिस्ट्री। Yeah, it's a father-son story. इनके साथ भी केमिस्ट्री सब, I think it's a very difficult. No, it's very. If you ask me now, about the film as a director and writer, if you ask me, it will not be a short answer of 5 minutes. If I have to give real sense of the whole film to you, so it's better you guys watch. नहीं, तो आप तीनों से ये सवाल था कि जो फादर्स डे भी आ रहा है, तो आप तीनों ने अपने अपने फादर से क्या क्वालिटीज इम्बाइब की? Not to drink. Very important. No, I think family. You know, I think family, the kind of values that your family gives you, and the kind of love that you feel for your family. I think that's very important. We all should not forget, you know, what our parents mean to us, and whatever they've done to us, for us, all our lives. Today I'm 34. I'm going to be 35. Now I am their parent. You know, I have to take care of them. I have to make sure that they get all the happiness, all the joy, and everything that, you know, they've given me with so much of love and so much of heart. Are you present here? I think
sorry, I don't know who asked it, whoever there. I think family is the most important thing for anyone, and your family is are the people who are there for you at all times. They're the people who I think instill the values that you have in you, and especially as I think as when we said the years go on, you realize the importance of your family and how special they are. Sorry, I'm sorry for cutting you short that time. Talking about playing a high school boy who's like half your age, so how was that, when you... Thankfully, because it's cinema, so the age is not defined. Yes, I did feel that I would look very old. I tried to look the part as much as I could, but I believe that when you see the film and you see the way the film unfolds, you will not believe that I'm not from this world or from this high school. And also there are different logics why he's still here, what he's doing. So I think it will be believable. Anurag, Katrina, stay. Hi, Abhishek here. The film is all set to release on 14th. आप दोनों की chemistry बहुत अच्छी लग रही है. But there were reports earlier that आप दोनों film साथ में promote नहीं करेंगे. आज आप साथ में हैं. Could you guys just throw us some plans as to किस तरह film को promote किया जाएगा? आप दोनों साथ में करेंगे कि नहीं? I think हम सब ने बहुत मेहनत से काम किया इस फिल्म पे. We've given our time, our effort, our heart. And this is my film as much as Katrina's, as much as Dada's. ये हमारी film है. And we would like to present it in the best way possible कि audience तक ये film पहुँचे, उनको promos अच्छे लगे, उनको इस film का जो content है वो अच्छा लगना चाहिए. ऐसे नहीं कि कटरीना और मैं कुछ करेंगे या कुछ reality show में जाएंगे, तो उसकी वजह से लोग सिनेमा आएंगे. Of course we'll do all of that. That we'll make sure that everybody is aware कि film आ रही है 14 जुलाई को. But जैसे हर film में plan होता है, इस film का भी plan है. हम ये महीने कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले and then 1st July onwards we will really get into promoting the film. और since ये film 3 साल से बन रहे हैं, मेरे दादा को बार बोलना बार जरूरी है, चौथी बार बोल रहा हूँ. मैंने दादा को पूछा और रणवीर को भी मैंने पूछा प्लीज मेरा नाम भी डाल दीजिए वो प्रोड्यूसर का क्रेडिट्स में जो आते हैं ना. So until now I've not got an answer, but I'll think about it. रणवीर on your left यहाँ तक. Hi. रणवीर, शाहरुख खान ने ट्वीट किया कि उनकी जो अपकमिंग फिल्म है जब हैरी मेट सेजर, वो नाम जो है आपने सजेस्ट नहीं किया, तो मैं आपको 5,000 रुपए की तो आपसे जानना चाहेंगे. देखिए, मैं आज सबके सामने ये कहना चाहूँगा कि ये टाइटल मेरा है, मैंने दिया था. लेकिन दुख की बात ये नहीं है कि शाहरुख सर मुझे इसका क्रेडिट नहीं दे रहे. दुख की बात यह है कि मुझे इस रिवॉर्ड के बारे में बिल्कुल पता नहीं था. तो शाहरुख सर, मैं मन्नत आ रहा हूँ 5,000 रुपये लेने के लिए, कैश प्लीज़. बट टू बी ऑनेस्ट, मैं महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था और उधर इम्तियाज़, शाहरुख सर एंड अनुष्का शूट कर रहे थे. तो हम सब बैंड में बैठे थे, वी आर डिस्कसिंग टाइटल्स. तो मैंने ये टाइटल सजेस्ट किया, सब हंसे मेरे पे, तो बोला बहुत बकवास टाइटल है, एंड दे लाफ्ड एट मी एंड ऑल. कट्टू आज उनका पोस्टर रिलीज हुआ विद माई टाइटल. सो बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस फिल्म का. बट टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ बाई फार द मोस्ट एक्साइटिंग एक्टर डायरेक्टर डुओ फॉर मी. To see Shahrukh sir and Imtiaz together was my dream as a fan, as an audience. Imtiaz sir is coming back with Pritam also in this film. There's Anushka in this film. So I'm really looking forward to it, and I'm really happy that I've also got a little part to play in this film now. Okay. Katrina, hi. Katrina, कैसा एक्सपीरियंस एक बार फिर से रणबीर कपूर के साथ में शूट करने का? So Anurag, my question goes. रुकना जरा. सब लोग एक साथ. कैसा रहा एक्सपीरियंस एक बार फिर से रणबीर कपूर के साथ में शूट करने का? सही. फिर से पूछिए. हमेशा मुझे कहती थी कि मैंने तुझे 2 सुपरहिट दिए हैं, अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति. बोलते रहती थी, मतलब वर्किंग द फिल्म ओनली, तो आज कुछ भी है मेरी वजह से. बिकॉज आई वॉज इन अजब प्रेम की गजब कहानी, आई वॉज इन राजनीति. फिल्म की ओपनिंग मेरे वजह से हुई. सो आई फेल कि जब मैं पहली बार प्रोड्यूसर बनूँ, आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ बी ग्रेटफुल एंड पे बैक ऑल दैट Katrina has done for me. एंड आई प्रॉमिस कि मैं तेरे लिए भी एक सुपरहिट बनाऊंगा. सो दिस फिल्म मी एंड दादा have made only for you. And let me tell you, okay, she is amazing in this film. She's unbelievable what she's done, and we're really proud that this is going to be Katrina Kaif's best performance. तो क्या रणबीर आपको लगता है कि अभी तक कटरीना ने एक भी सुपरहिट फिल्म नहीं दी है? आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? आपका नाम खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए. आपका नाम क्या है? मैं कितनी बार इंट्रोड्यूस. मैं भूल गया. कहाँ से हो आप? स्पॉट बॉय से निकिता का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन था आपका? आपको ऐसा लग रहा है कि कटरीना ने एक भी सुपरहिट नहीं पागल है. ये सुपरहिट की मशीन है. आई थिंक एवरी फिल्म इज अ सुपरहिट, एंड वी यूज्ड टू जोक कि शी शुड जस्ट टच द फिल्म और हमारी फिल्म भी सुपरहिट हो जाए. बट नो, आई फील के आई डोंट थिंक देयर इज
there has been a greater star than Katrina in the film industry. You know, every generation, every decade, there is a new superstar that comes. And I think Katrina's achievements have been really unbelievable, what she's achieved. And I hope that she can double it, you know, in these next 10 years. Sorry. I just wanted to answer. तारीफ हो गई अभी ज़्यादा नहीं मतलब. Thank you very much. Anurag, one question. So Anurag, you associated with the India's #1 actor Ranbir Kapoor with Barfi, and you won billions of hearts. So do you expect the same with Jagga Jasus also? Yeah, the whole struggle in our mind was this film should be better than Barfi. I was not thinking it should work or not work. The film what we are making should be better than the last film. This was what was going in everybody's mind, Ravi's mind. Ravi wanted to better his work than Barfi. This is what, because बस यही कोशिश थी. अभी कितना सफल हुए आप लोग बताएंगे. All throughout the shoot, this was going in our mind that his performance, the overall experience of watching the cinema should be better than Barfi, which was a big struggle for us actually, how to better perform. So रणवीर, मेरा सवाल, रणवीर एंड कटरीना, आपके राइट में, आपके. So Katrina, why do you take so much of time to release a movie? Or are you so choosy about script that you take a lot of time, and after consuming so much time, you come with a release? No, I think that's something which is just incidental. Like I can't say it again, so because Dada said I said it 4 times. But there was a certain film which was in the making for a long time. That one. Apart Jagga Jasus. Yeah. So sometimes delays happen. It's not a planned thing. But in this case, I really do think that, as Dada said, this was the only process to make this film. And although we don't know what will happen, you know, at the box office, one thing that I'm sure of is when people see the film, they will unanimously agree that they will understand why this was the process it had to be and why it took so long. रणवीर एंड कटरीना, आपके राइट में. मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं दैनिक जागरण डिजिटल से. मेरा सवाल है कि आप दोनों ने बचपन में कभी किसी की जासूसी की है, या रियल लाइफ में आप में जासूसी वाले कोई क्वालिटी हैं? हाँ है. Actually, what happened is because the film was being made in parts, कभी-कभी I would come to know that नहीं, दादा shooting in Film City. So किसके साथ? रणबीर के साथ. मैं नहीं हूँ. मतलब दादा. So I would call Dada, what are you shooting? Or I'd ask one of the 80s, Dada, what are you shooting? So there was, for me, a lot of jasusi happening on this film, because I think both of us wanted to be so much in the film, in every frame, because he was making it so well. So that was my jasusi on this film. And Ranbir is the biggest jasus of the industry. कहाँ क्या हो रहा है सब पता है. Hi Ranbir, Bhavna from Genius. How are you? Very good. I'm feeling as if I'm talking to young Sanjay Dutt. You look so different. You have a great lineup of films, Jagga Jasus and Sanjay Dutt biopic, then Ayan superhero film. How do you feel about your upcoming projects? You feel fulfilled, you feel confident that you're doing? I feel extremely blessed and grateful. You know, last couple of years weren't really good for me at the box office. But still, to have a film with Anurag Basu, Rajkumar Hirani and Ayan Mukherjee, you know, I feel safe. I feel that they, you know, putting their vision, you know, they're gifting it to me. And I really hope that I can kind of repay that, you know, with my talent, with good performances. Yeah, I'm feeling very grateful and I'm really excited about my lineup of films. अनुराग, शुरुआत से देखे तो आपकी जो फिल्म है, वो भी आज तक आपकी फिल्म आई है, ये बहुत मायने रखती है, बहुत चौंकाने वाली रहती है आपका स्क्रिप्ट में. क्या ऐसी खास बात है जो चौंकाने वाली है? देखिए मैं बताऊँ, इसकी फिल्म कहाँ से पैदा, उसी से पता लग जाए कि मेरे दोनों बच्चे ना बड़े हो रहे थे और मुझे लगा था इनके लिए फिल्में नहीं है. मैं कैसे इनके लिए फिल्म बताऊँ, कौन सी फिल्म दिखाऊँ मैं अपनी? गैंगस्टर नहीं दिखा सकता उन्हें. बर्फी ठीक है, बर्फी में लेकिन थोड़ा सा लव ट्रायंगल, लेकिन ठीक. मेरी छोटी बच्ची जब बर्फी से बाहर निकल के आई थी ना, सब बहुत खुश थे, हक कर रहे थे. एंड आई लुक्ड एट हर, तो ओके शी सेड लाइक दैट. मैं बोला यार सही में बता, देयर शुड बी सम फिल्म व्हेन वी ग्रो अप आफ्टर 3 years. तो मैं सही में चाहता था कि मैं एज ए पेरेंट, मैं जब गर्मियों की छुट्टी होता है ना, मैं सिर्फ उनको हॉलीवुड की फिल्में दिखाता हूँ और लेके जाता हूँ थिएटर में दिखाने के लिए. तो हिंदी फिल्म होती नहीं है. जस्ट रियलाइज आई शुड मेक ए फिल्म फॉर माई किड्स, फॉर फैमिली, फॉर पेरेंट्स लाइक मी हु हैव फैमिली हु कैन गो विद किड्स एंड वॉच मूवी. तो मन में बस यही था. फिल्में होती नहीं हमारे यहाँ से. अनुराग के आगे भी आप तो ये सारे जो बचपन के जो मेरे एडवेंचर जो मैंने देखे हैं, जो मतलब बचपन में जिस तरह से आई यूज्ड टू लव इंडियाना जोन्स और ऑल दोस थिंग्स एडवेंचर, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए एंड अपने तरीके से.
अनुराग, क्योंकि आपने चिल्ड्रन फिल्म की बात की है, तो हिंदी में चिल्ड्रन फिल्म्स बहुत कम बनती हैं, तो माना चाहे आगे आपकी फिल्में चिल्ड्रन स्पेस ज़्यादा होंगी? ये डिपेंड करता है, क्योंकि अक्सर ये इंडस्ट्री में नॉर्म है कि सिर्फ आप मतलब एक एज कैटेगराइज कर देते हैं कि आप 20 to 35 बनाएं, उनके लिए बनाएं पिक्चरें। तो लेकिन मुझे लगता है, मैं सिंसियरली फील करता हूँ कि परिवार, फैमिली ऑडियंस के लिए और सबके लिए, और मुझे इसको मैं किसी कैटेगरी में डालना नहीं चाहता। फिल्म ऐसे बनी है कि सब एंजॉय करेंगे, आप देख ही रहे हैं, और लेकिन बच्चे भी एंजॉय करने चाहिए। मतलब कई बार होते पीछे बड़ों की होती है, बच्चे एंजॉय नहीं करते। सो अगर भी सम व्हाट आई थिंक बर्फी में वो सक्सेस पा चुके, तो 8 to 80 का जो ब्रैकेट है ना, पूरा फिल्म बनाए जो सबको सही लगे, तो वही कोशिश इसमें भी है कि आप कर सकें। मुश्किल बहुत है करना ऐसा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने बाहुबली बनाई है? नहीं यार, बाहुबली आई थिंक इस मतलब अभी कुछ मुझे लगता है कि कुछ भी बोला ना अभी इज नॉट बीइंग मॉडेस्ट। आप फिल्म के बारे में डिस्क पहले बोलना और कैसी बनाई है, आई थिंक इज वल्गर। खुद ही अपनी फिल्मों की तारीफ करते रहो, कैसे कर सकता है आदमी? मतलब आई थिंक इज कंटेंट इज देयर, और कंटेंट आप तक पहुंचेगा, ट्रेलर के थ्रू जाएगा, आप लोग देखेंगे, और आप चीट नहीं कर सकते ऑडियंस को। आई थिंक लोग समझ जाते हैं कहीं पे फिल्म अच्छी है बुरी है। आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल कम एंड सी दैट्स व्हाट इट इज। You know, Ranveer, despite the clash did exceedingly well, you were talking box office numbers. This film was supposed to clash with 3 other films, but all of them have moved, and you have a standalone release. So, are you happy? And what do you think? Of course, I think any film that clashes, they kind of lose some part of the business. But I also come from the school of thought that a good film, the audience will come. Irrespective if it's clashed with however big a film it is. So, अगर आपकी फिल्म अच्छी है, people will talk about it, it'll spread. A good positive word of mouth will spread and people will come and see it. But I mean, it's a good sign, that the other films have moved. I think we should send them thank you notes. That only our film will be running that week. Yeah, so very happy. रणवीर, इधर मेरा प्रश्न आपसे ये है, मैं शुमा कि आपने बहुत सारी अलग अलग तरह की फिल्में की हैं, और ये फिल्म बाकी सभी फिल्मों से कितनी खास है और कितनी अलग है आपके लिए? खास ये है कि I'll be honest to you, it's a little bit of a superficial thing. लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आ रहा था, तो ऑफ कोर्स सपने होते थे कि मैं मेरा पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड भी दूंगा, अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, क्रिटिक्स मेरा काम पसंद करेंगे, ऑडियंस पसंद करेंगे। पर हमेशा आई हैड दिस डिज़ायर कि मुझे एक बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीतना है, एंड आई डोंट, और इसका श्रेय तो मैं कुछ नहीं ले सकता, मैं सब इसके शोल्डर पे डाल के यही जीत सकता हूँ, बिकॉज दिस एंटायर फिल्म हैज मेड फ्रॉम हिम, बट इट्स ऑलवेज बीन माय ड्रीम. So I think with this film, I really hope that we can achieve that. I'm putting the energy out in the universe. Let's win Best Picture this year for Jagga Jasoos. Katrina, hi. This is last question. Ranveer, hi. This is Priyanka from Indian Express. from India today. So this is a little offbeat. Very recently, a lot of actresses on social media being body shamed. Either for the complexion or for the dresses that they wear, be it Priyanka Chopra, Deepika Padukone, and more recently, Fatima Sana Sheikh has been, receiving a lot of flack for, wearing a swimsuit during the month of Ramzan. How do you, as an actress, handle, online trolls, and do you think this is very unfair for an actress? Honestly, I think my take on social media is you should take the positivity, accept people's opinions, and just avoid the criticism or avoid the negativity. That's honestly the simplest way that I go about it, and I think that's just what you need to do. You're on it, I think, for the interaction with the people who are your well-wishers, who are your supporters. Sometimes you get good feedback, good information, and that's what I think you need to pay attention to. You don't need to pay attention to any of the negativity or the criticisms. Ranveer, Thank you. Last question. This is Priyanka from Indian Express Online. So talking about clash, earlier your film, and Tigers and I were supposed to clash, but now it's moved to March 2018. Do you think when you do something like that, when you push a film's release date, it sends out the perception that you guys are not that confident about the product? But I don't think so. I think a film has its own destiny. When a film is ready, you should put it out. You should put out the best version of the film. I've never played a part in when the film should release, it should clash with something, come on a holiday. Of course, Tiger Zinda is the biggest film of Indian cinema coming this year.
And I'm sure the producers had really had, good meetings and understood logistics, understood budgets, understood how much this film can earn, cannot earn, and they've taken this wise decision. But I have nothing to play in this. I come in, my role is of an actor. I've been told, okay, now the film could come in March, it's not coming in December, and that's fine for me. As long as the film is good, as long as they're doing the best that they can, I'm happy with that. You spoke about your part in Shah Rukh's film, Jab Harry Met Sejal. There have been reports that you have a cameo in the film. Is that true? No, I wish I had, but I don't have a cameo. Yeah, I wish I had a cameo. Ranveer and Katrina. Thank you so much. Yeah, let's take the last question. There's a last question here. Okay, we'll take yours also. Public TV, taking cue from her question. Sorry, ma'am, I can't hear what you say. Okay. Can you hear me? So, taking cue from her question, I want to know if you guys want to take a stand on the extremism that goes around on social media, where celebrities are being slammed and are trolled for their posts, for their stand on any given opinion. So, don't you think it's high time for Bollywood to My stand is I'm not on social media because I believe that it affects your mind, it affects your purpose. But don't you think it's high time for Bollywood to show some solidarity and somebody should raise a voice against it? I don't know. Do you think? B look for honey, not a fly look for filth. Avoid. Yes, go. Thank you. I just before I just really wanted. All of you stay. Center में. Both of you center. क्या कर थोड़ा तो लेना पड़ेगा मुझे कहने ये तो खड़ा ही है यार हम लोग ऐसे खड़े हो लोग जाएंगे ये ना भाई इतना सब मैं वैसे भी लोग फील्ड में आ रहा हूँ भाई